Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है। अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली मान्यता के अनुसार परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश की बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम व्रज घाट है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। भगवान राम ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत, ऐसी भी मान्यता है। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। एक मान्यता के अनुसार रावण ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। यह घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। उसके बाद कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.